जो यूएन का जो 1947 में जो आया था, रेजोल्यूशन 47 नाम उसका नंबर है, रेजोल्यूशन 47, उसमें था कि इंडियन अपनी फोर्सेस बैक करे, रेफरेंडम हेल्ड कराया जाएगा और पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ से बाहर निकले। पाकिस्तान अभी नहीं निकली। हम कहते थे इंडिया गंदा है, हम भी तो गंदे हैं, हमारे पास। इसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने एक मूवी बना ली है, ठीक है, जिसमें वो हिंदुओं पे जुल्म दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है, और एक ये वन साइडेड जो है अपना रोल उन्होंने मूवी के अंदर प्ले किया। राहुल गांधी ने कहा है ना कि वी हैव गिवन 1000 किलोमीटर्स ऑफ एरिया टू चाइना विदाउट अ वॉर। मेरे ख्याल से जो हमारा स्टांस है, ओपिनियन है, वो उनकी निस्बत ठीक है, क्योंकि किस कैसे, मतलब आपने बोला मेरे ख्याल से, हम मेरे या आपके ख्याल से कुछ नहीं होगा, किसी लॉजिक के साथ बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, दी कश्मीर फाइल्स। कश्मीरी पंडितों पर एक मूवी बनाई गई थी, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है और वजह यह है कि इसराइली बहुत ही फेमस फिल्म मेकर जो कि IFFI के ज्यूरी हेड भी हैं, उन्होंने इस फिल्म को लेकर एक स्टेटमेंट दी है कि ये एक बहुत ही वल्गर प्रोपेगेंडा है। इस पर रिएक्शन किया है इसराइल के जो एम्बेसडर हैं, इंडिया के एम्बेसडर, उन्होंने ये कहा है कि इस स्टेटमेंट पर उस फिल्म मेकर को सॉरी करना चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि पाकिस्तान में भी वो मूवी बैन है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस मूवी को, दी कश्मीर फाइल्स को लेकर क्या सोच रखते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस मूवी के बारे में अपने क्या रिमार्क्स देते हैं, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली मुराद सिद्धू। आपका नाम? हुज़ैफा बिन तारिक। क्या करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। लॉ के स्टूडेंट हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है दी कश्मीर फाइल्स, इंडियन मूवी है जिसके अंदर कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया गया है कि उन पर जुल्म किए जाते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसराइल के एक फिल्म मेकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा है या वल्गर प्रोपेगेंडा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टोरी का थीम है जो कश्मीर फाइल्स का, वो एक बायस स्टोरी है। वो भी इंडियन जो हैं RSS के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी तरफ से ये एक कह लें कि अपनी तरफ से बनाई हुई स्टोरी है। इसमें ना कोई फैक्ट है, ना कोई ट्रुथ है इसके अंदर, ना कोई सच्चाई है जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो कश्मीरी जो पंडित्स हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने ही पहले अटैक किए हैं मुसलमानों पे। अभी भी देख सकते हैं हम, इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें क्या हो रहा है, वहाँ अभी भी मार्शल लॉ है। नहीं, मार्शल लॉ तो वहाँ पर अभी नहीं है। खैर, कर्फ्यू लगा हुआ है, जो कर्फ्यू भी अभी नहीं है, वो हट चुका है, वो आज से 2 साल पहले की बात है जी। अच्छा, लेकिन जो उसकी वजह कि वहाँ जितनी अभी आर्मी, जितनी उनकी फोर्सेस हैं, वो उतनी कहीं पूरी इंडिया में कहीं नहीं है जहाँ जितनी कश्मीर में है इस टाइम इंडियन कश्मीर ऑक्युपाइड। मेरा पॉइंट ये था वैसे। और उसके अलावा जो अब के वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो उनके प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे, उन राइट्स लेना भी एक हमारा इसमें रोल अब नहीं है कोई कर सकते। पाकिस्तान का भी एक बड़ा लिमिटेड रोल है इसके अंदर। लेकिन बहरहाल वहाँ के मुसलमान जो इसके चल रहे थे, जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो दबाए जाते हैं, वो मारे जाते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे उनके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपने ये बात की, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की, हिस्ट्री के बारे में भी आपको थोड़ा बताऊंगा। लेकिन आपने बोला कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। नो डाउट पाकिस्तान का ओवरऑल यही स्टांस है कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन जब हम कोई वीडियो, कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा ये होता है कि हम वन साइडेड बात ना करें, दोनों साइडों की बात करें। अगर उन्होंने ये मूवी बनाई है और उनका ये स्टांस है कि पंडितों पर जुल्म होता है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब ऐसे ही तो नहीं मूवी बना दी। क्या आपने थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप जानते हो तो ये बताएं कि कश्मीर में मुसलमान पहले आए या पहले हिंदू पंडित थे? क्या आप इस बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? अगर आप मेरे से बात करें, फ्रेंकली ओपनली बात करें, तो कश्मीर इशू कसूर सिर्फ इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का भी है। जो यूएन का जो 1947 में जो आया था, रेजोल्यूशन 47 नाम उसका नंबर है, रेजोल्यूशन 47, उसमें था कि इंडियन अपनी फोर्सेस बैक करे, रेफरेंडम हेल्ड कराया जाएगा और पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ से बाहर निकले। पाकिस्तान अभी नहीं निकली। हम कहते थे इंडिया गंदा है, हम भी तो गंदे हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी भी इतनी अच्छी नहीं है जो हम कह सकते हैं। तो ये कसूर हमारा भी है, उनका भी है। बहरहाल जो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो एक, हम कह सकते हैं, एक बेटर पिक्चर है अकॉर्डिंग, मतलब कंपैरेटिवली उनकी। हमें दिखाई ऐसे जाती है ना, शायद ये भी वजह हो सकती है। कुछ मेरे पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, दोस्त हैं वहाँ जो वहाँ रह रहे हैं, उन एरियाज़ में रह रहे हैं, बताते हैं कि यार कई हम जो सुनते हैं वाकई ऐसा नहीं है, इतना मतलब इतना जुल्म नहीं हो रहा। लेकिन जो थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ, ऐसे तो पाकिस्तान से बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि तो क्या यानी दिखाया ही जाता है कि पाकिस्तान में शायद बहुत दहशतगर्दी वाला माहौल है, पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। मतलब कोई एक वीडियो कभी किसी लड़की की, कभी किसी की हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में वाकई ऐसा है?
नहीं, ऐसा होता है, एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिसमें वायरल हो उसको वायरल कर दिया जाता है और एक परसेप्शन बना दिया जाता पूरा एक इमेज उस पे बेस करता है। जिस तरह अभी ईरान में हो रहा है, वो लड़की का हुआ है, उस पे एक इंसिडेंट है जो एक एक्सेप्शन केस है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है सामने। उसमें किसी ने जुल्म नहीं किया, वो खुद गिर के कोलैप्स होके हार्ट अटैक से मर गई है। है। लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, वो फिर किस चीज़ पे चल रहे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। ये आपको जो वेस्ट है, आपको मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया जिस तरह आपको प्रमोट करता है इन चीज़ों को, जहाँ मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनको प्रमोट करता है ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ LGBT अंदर लेके आना हो, यहाँ अगर हमारी जो औरतें हैं उनके पर्दे उतारने हो, उसमें वेस्टर्न मीडिया सबसे आगे होता है और उसको कहते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स। कश्मीर पे दोबारा मतलब टॉपिक पे आते हैं कि उनका ये जो स्टांस है कि पंडितों पर जुल्म किया गया और हम ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, इसके अंदर आपको क्या लगता है? हिस्ट्री के अंदर मैंने पहले भी ये क्वेश्चन किया था कि पहले वहाँ पर कश्मीर में मुसलमान मौजूद थे या फिर हिंदू मौजूद थे, अगर अर्ली बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात की जाए। देखिए, मुगल से हम शुरू करें तो वहाँ से जो कह लें कि जब मुगल आए थे, लास्ट बाबर था, उसका अपना एक दीन बनाया हुआ था उसने, तो वहाँ एक इंटरमिंगल्ड वो दीन इलाही वो जिसे कहते दीन इलाही जो कहते थे, इंटरमिंगल्ड वो बैठे हुए थे वो लोग सारे। उसमें ना हिंदू की कोई सेग्रीगेशन थी, ना मुस्लिम सेग्रीगेशन थी, सब रहते थे इकट्ठे यूनिटी के साथ। और जब हिस्ट्री आप देखें, जब आपके पार्टीशन हुई है, तब मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी जिसकी वजह से हुआ था। लेकिन मसला उसका आपस में गांधी के साथ भी था, जो अपना वो था कश्मीर का जो राजा थे, ठीक है, वो साइन कर रहे थे वहाँ पे, साइन कर रहे थे वहाँ पे, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान इस तरफ नहीं आ सका, वो कश्मीर इस तरफ नहीं आ सका, ये इशू बने थे। लेकिन जब पार्टीशन की बात है 1947 में, तब तो मुस्लिम मेजोरिटी थी ज़्यादा वहाँ। ठीक है। अच्छा, मूवी पे आते हैं कि मूवी को लेकर पाकिस्तान में बैन, वैसे तो इंडियन तमाम मूवीज़ को बैन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में अगर मूवी को बैन किया गया है, आपको लगता है कि हमारी मीडिया जो है वो बहुत साइडेड स्टांस दिखाती है? अगर हम कोई मूवी बनाते हैं इंडिया को लेकर तो हम न्यूट्रल रहकर अनबाइस्ड मूवी बनाते हैं या काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, हम भी बिल्कुल नहीं करते। हम भी बिल्कुल बेस्ट मूवीज़ बनाते हैं और अपने जो हमारे दिल करता दिखाने का अपना POV देखते हैं। हम अपने आप को किसी और के शूज़ में नहीं देखते। ठीक है, हम अपना स्टांस ही आगे रखते हैं, चाहे वो सही हो, ठीक हो, जो भी है। हम एक प्रोपोगेंडा जो होता है, हमने सारा जो आपने शायद एक ड्रामा देखा हो, शायद अगर नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा, दास्तान, जो कि पाकिस्तान का ड्रामा है और उसके अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई गई है। सनम बलोच उसके अंदर थी एज ए लीडिंग रोल, वो आप देखिएगा। उसके अंदर जो हिस्ट्री बताई गई है इंडिया को लेकर या हिंदुओं को लेकर, पार्टीशन को लेकर, क्या वो बायस स्टोरी है या बायस ड्रामा है, वो आप देखिएगा, फिर हमें आइडिया होगा। तो हम क्यों दूसरे की तरफ ही हमेशा देखते हैं? ये कहते हैं जी उनका प्रोपोगंडा है, उनका प्रोपोगंडा है, अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? पर ये कह लें कि हमारी जो कुछ मीडिया है, कसूर इसका है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट उसका कसूर है, जो हमें दो साइड दिखाना चाहती ही नहीं है। हमें उन्होंने बांधा हुआ है कि हम दरमियान में रहें, हम हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहें, ताकि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी गेम खेल सके और पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रह सके। पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रह सके। और अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात ना करें तो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स ऐसे मौजूद हैं, इंटरनेशनल पावर्स ऐसी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हो आपस में। आप इसके ऊपर कोई एक दो रिव्यू अगर देना चाहें, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है वैसे, ना मैं इतना कभी पढ़ा, लेकिन जिस तरह आप बात करते हैं ड्रामे के बारे में, ड्रामा मैंने देखा हुआ है। दास्तान ड्रामा देखा है, क्या वो बायस ड्रामा था? बिल्कुल बायस ड्रामा नहीं था वो। और दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे जो इमेज बना दिया जाता है, देखें हम एक साइड पे कहते हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट, दूसरी साइड पे जो इमेज बना दिया जाता है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है या कोई हिंदू है, उसको लेकर एक जो इमेज बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि इंसान ऐसे हो सकते हैं? मतलब बायस वो हम बात करते हैं, जो इमेज बनाया जाता है, आप बात कर रहे हैं कि यहाँ मैं जो फील करता हूँ कि यहाँ इतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने फील किया है। बिल्कुल, हमारी बात करने का मकसद ही है कि जो आपकी ओपिनियन है वो मेरा क्वेश्चन करूँ और आपकी जो भी ओपिनियन है वो आगे जाए। अब मैं कुछ दोस्त इंग्लैंड हैं, कुछ अमेरिका हैं, कुछ कनाडा हैं। अब इन कंट्रीज़ में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा है कि हम कहते हैं कि यार हम अपने यहाँ किसी को काला बोल देते हैं, लेकिन वी डोंट मीन दैट काला के यार एज इन के उसको हमने नीचे दिखाना है। वो हमारा कह लें कि एक सार्कास्टिकली यूज़ होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि एक बुरा रिमार्क है, किसी को कलर शेम करना या फिर बॉडी शेम करना किसी को भी। लेकिन बट आई फील लाइक कि यहाँ वो रेशियल हेट नहीं है जो कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में है, खासतौर पर अरब्स में बहुत ज़्यादा ये है। इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में क्या कहना है? ऑनेस्टली फील लाइक जितनी की फॉरेन कंट्रीज़ में उतनी वहाँ भी नहीं है, लेकिन इट इज़ मोर देन। उसकी वजह शायद ये है कि वहाँ पे बहुत से मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन सब मिलके मतलब रहते हैं। शुरू से रह रहे हैं, आज से नहीं रह रहे, शुरू से रह रहे हैं। वहाँ बुद्धिस्ट भी रह रहे हैं, वहाँ हिंदू भी रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे, मुसलमान भी हैं, वहाँ बहुत सारे हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और कह लें कि ये जो पार्टीशन का मसला है, 800 साल मुगल्स में हम इकट्ठे रहे हैं, आखिरी 70 साल में हमें याद आ गया नहीं हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं कर सकते। ये कोई बात तो नहीं करने वाली ये। ठीक है।
बिल्कुल, ये देखें जो जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं या यूथ है, अवेयरनेस रखती है थोड़ी सी। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने हिस्ट्री को पढ़ा है तो उन्हें पता है कि इतना टाइम इकट्ठे रहे हैं, बाद में क्यों नहीं रह सकते, ये एक सवालिया निशान है। इस बात को वाइंड अप करते हैं और फिर आगे किसी की तरफ चलते हैं। बताएं कश्मीर में हमारा जो स्टांस है, इंडिया का जो स्टांस है, वो क्लियर कैसे होगा, क्लियर कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? क्या यूएन की जिम्मेदारी नहीं है कि इस जो इशू है, जो रोला है, इसको ख़त्म कर दें? यूएन अब कह लें कि एक वो भी एक एक्टिंग बॉडी रह गई है जो सिर्फ काम कर रही है। कह लें आपकी अमेरिकन फोर्सेस है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, उनके कहने पे काम करती है। जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो भी आपका लास्ट जो इंडिया में केस गया है कलभूषण, वो वाला जो बंदा आया था अभिनंदन वाला, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, जबकि वो डायरेक्ट इन्वेजन थी। यूएन का आप उम्मीद नहीं कर सकते, आपने करना है तो खुद करना है। आपने दो गवर्नमेंट्स को खुद बैठना पड़ेगा। यूएन कुछ नहीं कर सकती जब तक आप दो एक न्यूक्लियर पावर्स जो हैं एट वर्ज ऑफ वॉर हैं इस टाइम, इस छोटे से एरिया के लिए। अगर दो तो नुकसान तो पूरी दुनिया का होगा बेशक, वार से कह लें इस पूरे रीजन का, पूरे एशियन रीजन का होगा। वहाँ से चाइना टच होता है, चाइना के अक्साई चीन एरिया है, हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है हमारा, ये सारे गोगरा हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये सारा एरिया एक ही है, साथ रीजन सारा जो है ये एक ही है। अगर यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो आपका अफगानिस्तान नहीं चुप बैठ सकता, आपका चाइना चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि व्हेन योर नेबर्स आर एट वॉर यू कैन नॉट स्टे इन पीस। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप जैसे शऊर रखते हैं, आपको चीज़ों का पता, मुझे थोड़ा बहुत चीज़ों का पता, ऐसे मैं ये समझता हूँ हमारी यूथ को, इंडिया की यूथ को चीज़ों का पता है, फिर इश्यूज़ हल क्यों नहीं हो जाते? मतलब आपने बोला कि दोनों गवर्नमेंट्स को बैठना चाहिए या दोनों सरबराहान दोनों कंट्री को बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठते? अगर पहले बैठे हैं तो वो नाकाम क्यों हो जाते हैं? कोई थर्ड पावर होती है या फिर क्या वजह समझते हैं? इसका एक ईजी जो कह लें आंसर यही होगा कि इनकी पॉलिटिक्स नहीं चलती। इनकी पॉलिटिक्स चलती है हेट की रीज़न पे, कि हेट करोगे हेट आएगी, फिर ज़्यादा हेट करोगे ज़्यादा हेट आएगी। तो ये अपनी जो वहाँ में उसको फिर बैक करती है कि हाँ पाकिस्तानी गंदे, हम वहाँ इंडियन कहते हैं पाकिस्तानी गंदे, हम कहते हैं इंडियन गंदे। फिर जो ज़्यादा हेट देता है, मोदी का लास्ट टाइम ये हुआ था ना, जब अभिनंदन आया है, वो इलेक्शन के डेज थे, उन्होंने मोदी ने अपने इलेक्टोरेट जमा करने के लिए उसने ये एक स्टंट किया जो कि प्रॉपर अटैक नहीं थे वैसे। वो तो इमरान खान साहब भी अपनी हर स्पीच में यही कहते हैं कि मतलब इंडिया ये है, इंडिया वैसा है, इंडिया ऐसा है। और दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ साहब की अगर नून लीग की या दूसरी पार्टीज़ की बात करें, वो तो इवन इमरान खान को ये कह देते हैं ये इंडिया का एजेंडा। मतलब इंडिया का नाम तो हमारी पॉलिटिक्स में भी मुकम्मल तौर पर आता है, उसके बगैर हमारी पॉलिटिक्स भी पूरी नहीं होती। भी टोटली ऐसी वही गेम करते हैं जो वो करते हैं, वह मोदी करता है या इमरान खान या फिर नवाज शरीफ करता होगा। अब यहाँ में किसी वो तो अब जो है ना लोगों को सर्व भी करते हैं उनकी। आप देखें उन्होंने कैसे इकॉनमी को बेहतर कर लिया, किस तरीके से अपना हाल ही वो पॉलिटिक्स पे या इंडिया पाकिस्तान की गेम से तो नहीं सर्व कर रहे। अब मोदी को रिसेंटली उसको 10-12 साल हो चुके हैं, मोदी भी क्रिटिसाइज हो रहा है जो उसने एरिया दिए चाइना को, जो 1000 किलोमीटर जो कौन सा एरिया, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्या नाम है उस एरिया? गलवान वैली में जो उनका लद्दाख बॉर्डर वाला इशू है, उसमें ये हुआ था कि गलवान में मई 2020 में गलवान वैली में उनकी फाइट हुई थी, जो फाइट हुई थी, मैं बिल्कुल ऐसे ही है, वो वायरल भी बहुत हुई। उसमें फिर एरिया जो है चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। राहुल गांधी ने कहा है ना कि वी हैव गिवन 1000 किलोमीटर्स ऑफ एरिया टू चाइना विदाउट अ वॉर, विदाउट अ फाइट, कि हमने उनको दे दिया है। ये तो विदाउट फाइट उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनके कन्फ्लिक्ट चले। पाकिस्तान ने भी गिफ्ट किया है कुछ एरिया चाइना को, आपको आइडिया होगा इस बारे में? नहीं, मुझे कश्मीर का नहीं। ठीक है, गिलगित साइड से एरिया है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं अभी आता। ठीक है, 62 में ये एरिया। इंडिया कश्मीर वॉर के बाद की बात कर रहे हैं, जब इंडिया पाकिस्तान ने अपना यूज़ करने के लिए दिया उनको एरिया। जब चाइना और इंडिया की वॉर 1962 में, जो चाइना जीत गई थी इजीली, और उन्होंने वहाँ से इंडियन भी जगह ले ली और यहाँ पाकिस्तान ने भी उनको ऑफर की जगह ऑफर मतलब गिफ्ट दिया। ठीक है, खैर बातें कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ तक चली गई, उसकी रीज़न ये थी कि भाई से बात करने का मज़ा आया। बहुत शुक्रिया, काफ़ी आपका टाइम लिया भाईजान, कोई मसला नहीं। आइए वेलकम, आइए किसी और की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फजील अहमद। क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला असलम है। और आप क्या करते हैं? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। सीए के स्टूडेंट है। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कश्मीर फाइल्स के नाम से एक मूवी है, इंडिया ने वो मूवी बनाई। उसके ऊपर बताया ये गया कि कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया गया है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। तो इस पर पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो एक तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकेंडली इसराइल के एक फिल्म मेकर हैं, बहुत फेमस फिल्म मेकर हैं, IFFI के वो हेड भी हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये एक वल्गर प्रोपेगेंडा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस मूवी के हवाले से, जो इस मूवी के अंदर बताया गया है उस हवाले से?
लेकिन बेसिकली मैं तो इस मूवी को जो आप सिनेरियो बता रहे हैं उसमें तो मैं इसको कंडेम करूंगा, ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि जो कश्मीर पे जुल्म और बर्बरियत जिस तरह वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, ये सारी दुनिया जानती है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर इसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने एक मूवी बना ली है, ठीक है, जिसमें वो हिंदुओं पे जुल्म दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है, और एक ये वन साइडेड जो है अपना रोल उन्होंने मूवी के अंदर प्ले किया, मेरे ख्याल से ये जुल्म है और इसको कंडेम करना चाहिए कंडेम हमें। करना चाहिए, आपका ये ख्याल है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर देखा जाए हिस्ट्री को, तो आप क्या बता सकते हैं कि कश्मीर में पहले मुसलमान की मेजोरिटी थी या हिंदू पंडितों की मेजोरिटी? अगर हिस्ट्री में जाया जाए, थोड़ा सा बैक जाए, अगर हम इसको थोड़ा सा बैक जाके देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना एक मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया है, ठीक है, जिसे हरी सिंह डोगरा ने, जो कि एक सिख था, ठीक है, उसने बाकायदा परचेज़ किया जाके और अपने आप को उन मुसलमानों पे मुसल्लत किया है, और तब से मुसलसल वहाँ पे जबर और जुल्म का जो है अपना वो आगाज़ उन पे शुरू हुआ है, ठीक है, मेरे ख्याल से तो। और सारी दुनिया जानती है, इस पे इतनी डॉक्यूमेंट्रीज, इतने आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, और इस चीज़ को हमें कंडेम करना चाहिए। कंडेम करना चाहिए। आपने ये बोला कि मुसलमानों की मेजोरिटी है, नो डाउट इस टाइम पे मुसलमानों की मेजोरिटी है। मुगल एरा से बात की जाए तभी मुसलमानों की मेजोरिटी थी, लेकिन इससे थोड़ा सा बैक जाएं तो इंडिया का ये क्लेम है, या हिंदू जो मज़हब है, रिलीजन है, उनका ये क्लेम है कि वो एक हिंदू मज़हब की ज़्यादा मेजोरिटी वहाँ पर। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो दूसरे नंबर पे उनका ये भी कहना है कि जो कश्मीर है वो नाम भी इसी हवाले से, किसी हिंदू पंडित हैं उनके हवाले से ये नाम है और नाम आगे चला है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि मतलब लेट्स सपोज अगर वहाँ पर पहले हिंदू मेजोरिटी थी, लेट्स सपोज हम क्योंकि मुझे हिस्ट्री का इस हवाले से नहीं पता या कंफर्म नहीं है, वहाँ पर अगर हिंदू मेजोरिटी थी, फिर बाद में मुसलमान कैसे आए? सर बेसिकली वो ऑब्वियसली उधर माइग्रेशन या प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के ज़रिए वहाँ पे, क्योंकि ये सारा एरिया ये हिंदू रूल था यहाँ पे, इस्लाम तो यहाँ पे माइग्रेट हुआ है, बाहर से आया है, ठीक है, और फिर यानी वो उनका एरिया होगा, लेकिन यहाँ पे एक मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया बन गया था जिसपे हरी सिंह डोगरा ने हरी सिंह डोगरा ने आके इस पे कब्जा किए, इसे परचेज किया, ठीक है, और फिर अपने आप को उन मुसलमानों पे मुसल्लत किया गया है। और पॉइंट एक उठता है कि आपने बोला कि पहले हिंदू ज़्यादा मेजोरिटी में होंगे, लेकिन जब इस्लाम इस रीजन में आया, एशिया में, और इसके अलावा ये अगर बरसगीर की बात करें तो यहाँ पर आया, तो फिर मुसलमानों की मेजोरिटी होगी। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो हिंदू थे वो वहाँ पर वो कहाँ गए, ठीक है, क्या उन पे जुल्म किया गया या वो मुसलमान हो गए? ये क्वेश्चन है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्वेश्चन तो बनता है ये। बिल्कुल आपका क्वेश्चन है। उनमें एक देखें ना, उनकी एक तादाद मुसलमानों में ऑब्वियसली कन्वर्ट होगी। जब एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होगा, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ मुसलमान ही वहाँ पे होंगे, उनमें ऑब्वियसली एक हिंदुओं की भी एक तादाद होगी, लेकिन वो ऑब्वियसली कुछ उनमें से हो सकता है माइग्रेट करके हों अपने अपने एरियाज़ में जहाँ पे उनको कंफर्ट फील करते हों, और उसके अलावा उन्हें उनकी जो तालीमात थी, दीनी रसूमात थी, उसकी अदायगी में वो अपना जहाँ पे अपनी आज़ादी से वो अपना सारा कुछ अपनी एक्टिविटीज़ को प्ले कर सकें, ठीक है। एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, ठीक है, जिस पे अपना एक हिंदू रूलर, एक सिख रूलर आके मुसल्लत हुआ और सारे फिर उसने जुल्म और बर्बरियत की, और इस चीज़ को कंडेम करेंगे कि उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ को शो किया है कि मूवी के अंदर कि वहाँ पे हिंदुओं पे, पंडितों पे जुल्म हो रहा है, जो कि इस चीज़ के बिल्कुल उल्ट है जो वहाँ पे इस वक्त सारा सिनेरियो बना हुआ है। आपकी तरफ या तो मुझे ये बताएं, सारी जो गपशप हुई वो आपने भी सुनी है, जो टॉपिक है वो भी सुना, लेकिन जो एक क्वेश्चन इनसे किया कि अगर हिस्ट्री में जाएं तो वहाँ पर अगर हिंदुओं की मेजोरिटी थी, क्योंकि इस्लाम तो इस रीजन में बरसगीर में बाद में आया, तो पहले हिंदू थे, तो जब इस्लाम आया, मुसलमान आए, तब वो हिंदू कहाँ गए होंगे? तो कश्मीर के एरिया की बात कर जी, जब कश्मीर के एरिया को हम देखें तो जब इस्लाम आया तो हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया है, जाहिर सी बात है। तो वो हिंदुओं ने वहाँ, चूँकि हिंदुओं की मेजोरिटी थी, वो हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो मुसलमान हो गए। तो अब बात आती है जब 1947 में पार्टीशन हुई है, जब पार्टीशन हुई है उस वक्त देखा जाएगा कि किसकी मेजोरिटी ज़्यादा थी, तो तब मुसलमानों की मेजोरिटी ज़्यादा थी, तो ये हिस्सा मुसलमानों के, ये पाकिस्तान के की तरफ आना चाहिए था। लेकिन जो हिंदुओं की हुकूमत थी या फिर इंडिया की जो हुकूमत है, जो तब से ही लेके उन्होंने पाकिस्तान में उसे नहीं शामिल करने दिया। लेकिन जो उस टाइम पे कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने साइन किया, हरी सिंह ने जाकर इंडिया के साथ इल्हाक किया, मतलब साइन किया कि हम इंडिया के साथ आना चाहते हैं, तो फिर क्या ये भी तो एक स्टांस बनता है उनका? जी बिल्कुल, अपना
पार्टीशन के बाद ऑब्वियसली उनका एक रूलर था जिसके पास अथॉरिटी भी थी कि वो किसके साथ मिलना चाहता है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे एक रेफरेंडम की भी हमारे पास ऑप्शन थी, ठीक है, कि लोगों की भी एक राय ली जाएगी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किसके साथ जाना चाहते हैं। तो वो वहाँ पर लोगों का जो रेफरेंडम करवाया गया वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे, मगर ज़बरदस्ती जो है हरी सिंह डोगरा ने उस वक्त के वाइस राय के साथ मिलकर, ठीक है, हिंदुस्तान के साथ अपना इल्हाक कर दिया, ठीक है, जो मेरे ख्याल से सरासर उनके साथ जुल्म था और उन पे बर्बरियत की गई। ठीक है। अच्छा, आप बार बार जुल्म और बर्बरियत की बात करते हैं क्योंकि हमें दिखाया ये जाता है, बताया ये जाता है। मुझे ये बताएं, हम मतलब अब मूवी पे आते हैं, जो हम मूवीज़ बनाते हैं जिसके अंदर हम किसी हिंदू का करैक्टर दिखाते हैं या इंडिया के हवाले से कोई मूवी बनाते हैं, पार्टीशन के हवाले से कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री या ड्रामा बनाते हैं, क्या वो हम अनबायस्ड और हकीकत पर मुबनी वो ड्रामा या स्टोरी या मूवी बनाते हैं आपके ख्याल में? सर मेरे ख्याल मैंने उनको तो बोल दिया, हमारी जो अपनी मूवीज़ हैं या ड्रामा है वो अनबायस्ड होते हैं। सर मेरे ख्याल से तो अब देखें ना कि वो अपना एक स्टांस प्ले कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम भी एक अपना स्टांस दे रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को हम देखते हैं ऑब्वियसली वो एक हम अपना स्टांस देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारा स्टांस है, ओपिनियन है, वो उनकी निस्बत, ठीक है, क्योंकि किस कैसे, मतलब आपने बोला मेरे ख्याल से, हम मेरे या आपके ख्याल से कुछ नहीं होगा, किसी लॉजिक के साथ बात होगी, लॉजिक बताएं ताकि देखने वालों को पता चले कि हाँ यार ये भाई ने लॉजिक के साथ बात की है। कैसे आपका ख्याल है ये कि आपका हमारा स्टांस ठीक है? अच्छा, जब मैं इस हवाले से बात करूं तो भाई ने भी बात की कि वहाँ पे ऑप्शन था रेफरेंडम का। जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था तब ये हमारे असल में जो इंडिया था ये इस चीज़ को ले गया था यूएन में, यूनाइटेड नेशन में ये मसले को ले गया था। तो तब वहाँ पे जो फैसला हुआ था वो ये हुआ था कि प्लेबिसाइट होगा, या जिसे हम रेफरेंडम कहते हैं, कि अवाम फैसला करेंगे, अवाम बताएंगे कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ चाहते हैं या इंडिया के साथ चाहते हैं। तो अगर ये होता तो वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करते, ज़ाहिर सी बात है। और मेजोरिटी अभी भी ये बात करती है क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी है एरिया, मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन बात करती है या नहीं एक अलहदा इशू है, क्योंकि जब डेवलपमेंट हम वहाँ पर देखते हैं तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आप भी अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जाकर देखिएगा कि वहाँ पर इस टाइम जो कश्मीर में उनके पास जो कश्मीर है कितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारे पास जो कश्मीर है वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो फिर हमें एक हमारे लिए सोचने की बात है। अच्छा, नहीं तो फिर ये बात तो मुसलमानों की है ना, तो कि वो या मेजोरिटी की है, वो कहाँ पे आना चाहते हैं। तो अभी देखें तो ऐसे तो इंडिया के बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, बहुत से, हैदराबाद है, इसके अलावा और बहुत से एरियाज़ हैं। तो फिर वो भी हम कहें कल को क्लेम कर देंगे कि ये भाई इसमें मुसलमान ज़्यादा हैं, ये एरिया भी हमें दे दो, तो वो वहाँ के लोग बताएंगे ना, वहाँ के लोग फैसला करेंगे कि हम कहाँ पे इल्हाक चाहते हैं, ये कहाँ पे शामिल होना चाहते हैं, वहाँ की मेजोरिटी बताएगी। कल को बलूचिस्तान अगर कह दे कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे तो हमें अलहदा कर दो, तो फिर हम क्या कहेंगे? उस हवाले से देखा जाएगा कि किस हवाले से करके राइट्स क्यों नहीं मिल रहे, राइट्स उन्हें दिए जाएंगे। ये हुकूमत का हक है, हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, हुकूमत को ये बात देखनी चाहिए कि वो क्यों, कौन से हकूक़ हैं जो उन्हें नहीं मिल रहे, तो वो हम उन्हें हकूक़ देंगे, सिंपल। अच्छा चलें, खैर अच्छा लगा बात करके। लास्ट में ये बताएं कि पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट की जा सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो वहाँ पर हैं यहाँ पर हैं। देखें हमारा 70 साल से कोई फ़ायदा हुआ नहीं लड़ाई का, 75 साल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट की जा सकती है, यहाँ से हम पॉजिटिव मैसेज कैसे भेज सकते हैं और वहाँ से कैसे आ सकता है पॉजिटिव मैसेज? कश्मीर इशू कैसे सॉल्व हो सकता है? जी, कश्मीर इशू जंग से तो हो नहीं सकता, ये तो मुझे क्लियर हो गया, ये तो बात क्लियर है। ये डायलॉग से हो सकता है। ये पाकिस्तान भी थोड़ा नीचे आए और वो भी करें और आके एक टेबल पे बैठें, मुज़ाकरात करें इस हवाले से कि इसका हल निकालें। जी, आपके ख्याल में कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है? कश्मीर का इशू जो 75 साल में हल नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल में कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, कैसे हल हो सकता है? मेरे ख्याल से तो जिस तरह भाई ने बात की है ना कि ये एक पेज पर बैठ के ना, यानी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम इसको हल कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन जो यूएनओ ने भी उस वक्त दी थी, ठीक है, कि रेफरेंडम, ठीक है, कि जो उनका हक है उन लोगों के पास ही वो बाख्तियार हैं बेसिकली कि वो किसके साथ अपना इल्हाक चाहते हैं, ठीक है। रही बात इधर हमारे बलूचिस्तान की भी, तो अगर उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें प्रोवाइड करें और हम उस चीज़ के लिए कुछ स्टेप लें, ठीक है, बीइंग अ नेशन, बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो कश्मीर के लोगों को उनका एक बेसिक राइट था जिसे उन्हें डिप्राइव किया गया और अभी तक वो अपने उस हक से महरूम है और उन्हें वो नहीं दिया गया कि किस तरह फोर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका दबाया गया। फोर्सफुली जो है हमने एक हिस्सा तो हमने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, फोर्सफुली किया,
नहीं, फोर्सफुली नहीं, ऑब्वियसली वो एक मुजाहिदीन के ग्रोह नहीं जाके वो उसे बाजियाब करवाया। अदरवाइज़ जो है जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे ख्याल से तो उसका वाहिद हल वहाँ पे लोगों का जो है ना वो रेफरेंडम है, ठीक है। उस रेफरेंडम के ज़रिए और जो दोनों ममालिक हैं, ठीक है, इनको एक पेज पे आना होगा, को बाईलिंगुअल और बाईलैटरल किस्म के डायलॉग्स होंगे, ठीक है, जिसके बाद इसका हल है, ठीक है, जिसके लिए दोनों को अपनी ईगो को पीछे रख के एक पेज पर आके कश्मीरियों के लिए सोचने की कश्मीरों के लिए सोचने के लिए ज़रूरत है, और इसका यही सोल्यूशन है मेरे नज़दीक। चले, बहुत अच्छा लगा बात करके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की राय, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कश्मीर का जो कन्फ्लिक्ट है, कश्मीर का जो इशू है, इसके बारे में बजाय पाकिस्तान से या फिर इंडिया से पूछने की बजाय कश्मीरियों से पूछा जाए तो वो एक्यूरेट आंसर करेंगे। जो उनके इश्यूज़ हैं वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे। वो क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, या फिर वो अपनी ही एक स्टेट बनाना चाहते हैं। उनकी क्या राय है, उनकी क्या ख्वाहिश है। और मैं कोशिश करूँगा जल्द, मैं राब्ता भी कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ वहाँ के लोगों से, कि मैं कोशिश करूँगा कि जल्द उनकी राय भी आप तक पहुँचाऊँ इस हवाले से। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी वो मैंने आपको बता दी, पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुँचा दी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।